पूजा चौहान और संजय राठौड़ इस मुद्दे की अब चर्चा शुरू थी। पिछले 16-17 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में जो मंत्री है संजय राठौड़, उनके पूजा चौहान के साथ कोई संबंध थे, उसकी जांच हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये मांग को लेकर भाजपा के नेता जो है वो सरकार के ऊपर आरोप कर रहे थे। इसमें एक नाम था चित्रा वाघ का। चित्रा वाघ जो पहले एनसीपी में थी लेकिन अब वो भाजपा में आ गई है और वो कल पुणे में भी गई थी और पुणे में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे मुद्दे उठाए। संजय राठौड़ के तकरीबन 45 कॉल जो है वो मोबाइल में, पूजा के मोबाइल में आए होंगे। पुलिस इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है, ये मांग को लेकर चित्रा वाघ ने पूरा माहौल गर्म किया था। अब नई बात उभर के आई है कि चित्रा वाघ के पति के ऊपर एसीबी ने कार्रवाई की है। मेरे साथ वसीम हैदर है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये क्या चल रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। वसीम, चित्रा वाघ पुणे में गई थी और संजय राठौड़ और पूजा चौहान केस के बारे में जांच होनी चाहिए, ये मांग की है, लेकिन तुरंत दूसरे दिन ऐसा हुआ कि चित्रा वाघ के जो पति है उनकी इंक्वायरी एसीबी ने शुरू की है। किस नज़र से आप देखते हैं इसे? आपने पिछले 6 साल में अगर देखा है हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा हुआ है कि जब से मोदी युग आया हुआ है तो उसमें ये होता था, कोई भी अपोजिशन सवाल पूछता है, अगर आम आदमी सवाल पूछता है तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है। वो किसान हो या दूसरे कोई भी आंदोलन हो, आप देख लीजिए जो भी आंदोलन है उसका पूरा इतिहास देखेंगे तो यह देशद्रोही है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर ये सवाल पूछती है या तो उसको देशद्रोही बोला जाता है या फिर उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसके पीछे लगा दी जाती है। और ये जो मोदी जी ने किया है या मोदी युग में जो हुआ है वही अब आपको राज्यों में देखने में, जिसके बाद जो पावर है महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारा देश फेडरल सिस्टम है, जो हर राज्य को अपना एक पावर मिला हुआ है। फेडरल सिस्टम की वजह से अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी नहीं है। अगर बीजेपी वाले कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब उसी के लहजे में दिया जा रहा है। पिछले सरकार ने जो किया वही सरकार ये कर रही है। बिल्कुल, अब ये देश की राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। पहले ये होता था कोई आंदोलन होता था उसमें से 10 में से 5 बात सुन ली जाती थी और 5 बातों को दरकिनार कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब सिर्फ ये हो रहा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा, जो सत्ता में है उनके खिलाफ कोई भी अगर बोलेगा तो सरकार जो रहेगी उस वक्त की वो उसको घेर लेगी, यानी आपके पीछे ईडी लगा देगी, आपके पीछे पुलिस लगा देगी। अब इनके पास महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के अंदर में पुलिस आती है तो उन्होंने पुलिस लगा दिया, एंटी करप्शन का मामला था तो एंटी करप्शन लगा दिया। यानी कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो मोदी जी ने सिखाया है या जो मोदी युग ने सिखाया है देश की राजनीति को, वो अब जो है ये सामने आ रहा है। अब हर राज्यों में आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। महाराष्ट्र थोड़ा इस वक्त एग्रेसिव है, एग्रेसिव होने की वजह से अब आपको ये देखने को मिल रहा है कि चित्रा वाघ के बारे में जिस तरह का पूरा मामला, चित्रा वाघ ने जो मामला उठाया उनके नेताओं के मुद्दा है। वसीम, एक मुद्दा ऐसा है कि अब चित्रा वाघ जो जिस आक्रामक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है पूजा चौहान संजय राठौड़ का इशू लेकर, क्या उनके ऊपर कुछ असर होगा? क्या कोई प्रेशर आता है, ऐसा कोई इंक्वायरी शुरू होती है? देखिए, प्रेशर तो आएगा, आप इसको मानिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी पुराना केस था उसको निकाल दिया गया। किसी भी अगर आपके ऊपर भी कोई केस हो वापस खोल दिया तो कहीं ना कहीं आप पे भी प्रेशर आएगा। तो एक प्रेशर टेक्निक है कि ये राजनीति में जो हो रहा है ये प्रेशर टेक्निक ही है और चित्रा वाघ पे इस वक्त प्रेशर ज़रूर आएगा। आप देखना आने वाले दिनों में चित्रा वाघ जिस तरह से चिल्ला रही है, जिस तरह से बोल रही है, अपनी बातें रख रही है, थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। और जहाँ तक बात की जाए बीजेपी ज़रूर उनके साथ इस वक्त खड़ी है, लेकिन जब कानूनी पेचीदगियाँ आती है, यानी कोर्ट में जाना पड़े, पुलिस के पास बार बार जाना पड़े, अपना स्टेटमेंट लिखाना पड़े और भी बहुत सारी चीज़ें जब आती है तो आदमी कहीं ना कहीं बैकफुट में जाता है और ये बैकफुट में लाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही है। मेरा आखिरी सवाल है कि संजय राठौड़ को क्या इस्तीफा देना पड़ेगा, और संजय राठौड़ और पूजा चौहान का जो मामला है उससे सरकार की इमेज को किस तरह से धक्का लगा है, नहीं लगा है? देखिए, नैतिक तौर पर अगर बात की जाए तो उन पर आरोप लगा हुआ है और हमने जब पिछले सालों में जो देखा है कि जिस पर भी आरोप लगता है उसको इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन अब की राजनीति बदल गई है। अब यह है कि अगर संजय राठौड़ इस्तीफा देता है तो बीजेपी दूसरे को लेकर सामने आ जाएगी कि इनसे भी इस्तीफा लिया जाए, उससे भी इस्तीफा लिया जाए। बहुत सारे ऐसे आरोप लगते रहते हैं। अब आरोपों का दौर खत्म हो गया है, क्योंकि आरोपों पे जो है अब जो सरकार सत्ता में होती है वो आरोपों को दरकिनार करती है, वो अपनी राजनीति करते रहती है। यानी आरोप को साबित करना होगा, साबित होगा तब इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन नैतिक तौर पर अगर बात की जाए तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाम उनका आ रहा है, महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है। संजय राठौड़ को इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को भी इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जो पिछले सालों से किया हुआ है, उनके किसी नेताओं पर आरोप लगता है तो वो इस्तीफा नहीं लेते हैं और वो बातों को आगे ले जाते हैं कि इंक्वायरी चल रही है। जो एक कॉमन में आपने भी देखा होगा, हर चीज़ की इंक्वायरी चलती है और उसका जो रिजल्ट आता है कब आता है आपको ये भी पता है कि रिजल्ट सरकार जाने के बाद। अधिवेशन जो होने वाला है, बजट सत्र जो होने वाला है, उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? जो अपोजिशन है
वो इस मामले को कितना तुल ले? देखिए, अपोजिशन जो है कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, मैं लगातार हाउस कवर करता हूँ, अपोजिशन बहुत हावी है। ये बात तय है कि अपोजिशन बहुत ज़्यादा हावी है, लेकिन सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। नंबर में वो कम है, ज़रूर 120 122 है, हाउस में बहुत चिल्लाते हैं, गेट पर खड़े हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, लेकिन सरकार अपना कामकाज लगातार कर रही है। इनकी बातों को बिल्कुल दरकिनार कर रही है, बिल्कुल सुन नहीं रही है अपोजिशन को, क्योंकि पिछले सरकारों ने यही किया है। जिससे पहले जो सरकार थी, यानी देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, केंद्र में देखा जाए वो सरकार थी, तो वो अपोजिशन को बिल्कुल नहीं सुनती। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद बिल्कुल महाराष्ट्र में अपोजिशन को सुना नहीं जा रहा है। जबकि रोज़ाना अपोजिशन जिस तरह से आक्रामक है और बहुत ज़्यादा आक्रामक है, लेकिन उसका असर सरकार पर नहीं पड़ रहा। सरकार ने तय कर लिया है कि अपोजिशन को हम सुनेंगे नहीं, यानी कहीं ना कहीं आम आदमी की बात नहीं सुनेंगे। जो सत्ता में होगा वो आम आदमी की बात नहीं सुनेगा, ये बात अब साफ होती है। बिल्कुल। संजय राठौड़, पूजा चौहान के मामले में आप चित्रा वाघ जो है भाजपा के नेता है और वरिष्ठ नेता है, उनको एक जिम्मेदारी दी है कि संजय राठौड़ के मामले में वो महाराष्ट्र के सामने पूरी इंक्वायरी की बातें जो है रखते हैं। लेकिन अब इस वक्त अधिवेशन बजट सत्र होने वाला है। बजट सत्र में जो बीजेपी के विधायक है वो बहुत हंगामा करेंगे, इस प्रकार का उन्होंने अंदेशा भी दिया है। अब देखना ये है कि उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है या सरकार में बैठे मंत्री, उनके ऊपर कितना असर होता है। मैं ये रिपोर्ट, आप देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी।